बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक खबर जो पूरे खित्ते के लिए मुसीबत बनी हुई थी, अमेरिका के अंदर रोला पड़ा हुआ था और सब लोग जानना चाहते थे कि पायलट का क्या बनेगा। तो वो जो पायलट अमेरिका का मिसिंग था, इस मामले में अमेरिकन दावे सामने आ रहे हैं और कुछ और बैनुल अक़वामी दावे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने पायलट को ढूंढ लिया। ना सिर्फ ढूंढ लिया बल्कि वो अपने पायलट को लेकर निकल गए। ये अगर अमेरिकी दावा सच है, क्योंकि देखें ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वो नाकाम ऑपरेशन था और उसमें कुछ अमेरिका को मिला नहीं और अमेरिकन अपने ही हेलीकॉप्टर तबाह होते रहे, उनके अपने तैयारे तबाह होते रहे और ये ऐसी कामयाबी कोई अमेरिका को नहीं मिली। ये ईरान का दावा है, लेकिन अमेरिकन ने बड़ा लंबा ऑपरेशन किया है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो ये एक तारीखी नौयत का ऑपरेशन था कि ईरान के बीच में एक अपने पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने, उसके मरीन्स ने, उसके कमांडोज ने बड़ा शानदार एक ऑपरेशन किया है। फ्यूचर में आप देखिएगा इसके ऊपर हॉलीवुड की फिल्में बनेगी। वजह यह है कि अमेरिकन अपनी प्रोजेक्शन करते हैं अपनी मिलिट्री की और इस किस्म की ऑपरेशन की, जैसा कि उनकी बहुत सारी मूवीज हैं। ब्लैक हॉक डाउन एक उनका एक इंसिडेंट है, उसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई। बहुत सारे और वाकयात पे अमेरिकन अपनी मूवीज बनाते रहते हैं। उसामा बिन लादेन के साथ जैसे हुआ, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। तो पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने एक ऑपरेशन किया था अमेरिकन ने, डीप इनसाइड पाकिस्तान, ये काकूल मिलिट्री एकेडमी के करीब एबटाबाद में। तो ईरान में ये बड़ा एक दलेरी का फैसला था अमेरिका का कि अपने पायलट को वो हर हाल में लेकर जाएंगे और बड़ी बहादुरी दिखाई अमेरिकन फोर्सेस ने, जो वहां से वो कामयाब हो गए। देखे चाहे फोर्सेस दुश्मन की हो या अपनी हो, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन जो सिपाही बहादुरी के साथ लड़े, चाहे वो कोई भी हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जो बहादुरी के साथ लड़े और जो कामयाब ऑपरेशन करे, उसको तारीख हमेशा उस कामयाबी को याद रखती है। यानी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगों को तारीख की किताबों में उन लोगों ने लिखा और उन लोगों ने तारीफ की जो उनके दुश्मन थे। तो ये अमेरिका ने बड़ा कमाल ऑपरेशन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक ट्वीट किया। मैं थोड़ा सा पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। वी हैव रेस्क्यूड द सीरियसली वॉन्डेड एंड रियली ब्रेव F-15 क्रू मेंबर ऑफिसर फ्रॉम डीप इनसाइड द माउंटेन्स ऑफ ईरान। हमने जख्मी हालत में और बहुत ही बहादुर ऑफिसर जो F-15 का था, उसको हमने ईरान के पहाड़ी इलाके में अंदर से जाके रेस्क्यू कर लिया है। और जो ईरानी फौज है वो बड़ी कोशिश कर रही थी, सख्त कोशिश कर रही थी उस तक पहुंचने की, और बड़ी तादाद में उस तक जाना चाह रहे थे और वो उसके करीब पहुंच रहे थे। और ये बहुत ही इज हाईली रिस्पेक्टेड कर्नल, वो बड़ा काबिल एहतराम कर्नल है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ये बहुत शानदार किस्म की रेड थी और बहुत खतरनाक ये एक मिशन था और सामान और फौजी ये सारे इसके अंदर शामिल थे। वो कह रहे जी हम एक के बाद दूसरी कोशिश कर रहे थे, हमने पायलट को रेस्क्यू कर लिया दिन की रोशनी में। ये एक आम वाकया नहीं है और हमने 7 घंटे गुजारे ईरान के अंदर इस ऑपरेशन में। ये बड़ा अमेजिंग था, शो ऑफ ब्रेवरी एंड टैलेंट बाय ऑल। फिर उसने कहा जी मैं एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा इस हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पीर वाले दिन ओवल ऑफिस में, और मैं इन ऑफिसर्स के साथ करूंगा। गॉड ब्लेस आवर ग्रेट मिलिट्री वॉरियर्स। ये ऑपरेशन के बारे में जो दीगर इतलात आ रही है ना, वो भी बड़ी हैरान कुन है। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसमें एक F-15 तैयारा तबाह होता है, उसका एक पायलट मिसिंग हो जाता है, उसको ढूंढने के लिए मिशन शुरू होता है, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और 2 हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, रेस्क्यू मिशन चल रहा था, इन्होंने पायलट अपना ढूंढ लिया, उसको रेस्क्यू कर दिया, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहा था अमेरिका, इस डर से कि अगर वो अनाउंस करेगा तो फिर कोई और सूरत पैदा हो जाएगी और पहले निकालना जरूरी है। तो चारों तरफ से उन्हें खतरा भी था और वो हेलीकॉप्टर उन्होंने एक एरिया के अंदर उतारे, डैमेज हेलीकॉप्टर थे, और फिर उसके बाद मजीद इमदाद मंगवाई गई पीछे से, ताकि सारे के सारे क्रू को उठा के वहां से रेस्क्यू किया जा सके। और फिर अपने वो दोनों हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने तबाह कर दिए। वो जो हेलीकॉप्टर वहां पे उतारते, जैसे आपको याद होगा एबटाबाद में इनका एक हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था, तो उस हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने खुद ही तबाह कर दिया था ताकि पाकिस्तान के हाथ कुछ भी ना लगे। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है ना, तो ये नहीं चाहते कि इनकी टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी करे, लिहाजा वो तबाह कर देते हैं। तो इस तरह जो है HH-60 हेलीकॉप्टर जो है 2 वो भी डैमेज कर दिए गए, फिर बाद में उन्होंने उनको खुद ही तबाह कर दिया। फिर C-130 जो है वो 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हुए इसके अंदर। फिर एक जो है A-10 थंडरबोल्ट 2 वो भी डिस्ट्रॉय हुआ इसके अंदर इस ऑपरेशन में।
एक जो है MH6 लिटिल बर्ड, वो भी इसके अंदर तबाह हो गया इस ऑपरेशन में। एक या दो MQ9 रीपर्स, ये भी इसमें तबाह हुए इस ऑपरेशन के अंदर। एक खौफनाक ऑपरेशन था, लेकिन अमेरिका को कामयाबी मिली है मुबैना तौर पे। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की अनाउंसमेंट करते हैं अपने साथ बिठाकर। यहां जो ऑपरेशन के अंदर शामिल लोग थे या उनको जो लीड कर रहे थे लोग कमांड रूम से, वो जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे, पीर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बैठेगा। पॉलिटिकल फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अब वो बड़े हमले का ऐलान भी करने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक धमकी दी थी, आपको याद होगा, मैंने आपको वो धमकी पढ़ के सुनाई थी कि 48 घंटे बाकी रह गए, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ईरान ने भी वैसी ही धमकी दी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईस्टर संडे के बाद मंगल का दिन, यानी आज एतवार है, आप वीडियो देख रहे हैं, परसों यानी मंगल वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। यानी जितने भी बिजली घर हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन्हें बिजली बनाने की कैपेसिटीज हैं, उनको तबाह करेगा। और ब्रिज डे यानी जो पुल हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ते हैं, उनको तबाह किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो वो कह रही मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, ये सब एक साथ किया जाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ए पागल बुजदिलो, यानी ईरान को उन्होंने मुखातिब करते हुए ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में गंदी गालियां दी हैं और बड़ी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जैसे कोई आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, वो गालियां देना शुरू कर देता, उसका बस नहीं चलता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां दी हैं और वो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको उसको बहुत नरम अल्फाज में बता रहा हूं कि ए पागल बुजदिलो, इस मनहूस आबनाए हरमज को खोल दो या फिर तुम जहन्नुम में रहोगे, बस देखते जाओ। तारीफ अल्लाह के लिए, इसको उसने अल्लाह का वर्ड यूज किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है। तो गंदी गालियां इस्तेमाल की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर, और इख्तिताम में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया है। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने जहन्नुम के दरवाजे खोलता है और उसके बदले में ईरान क्या करता है।